अब आपको स्पष्टता मिल चुकी है। आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन उत्साह की जगह भीतर एक झिझक महसूस होती है। और यह झिझक आलस या मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि डर है। क्योंकि जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होता है, वह वास्तविक लगने लगता है, और वास्तविकता के साथ दिमाग जोखिम और असफलता की संभावना को गिनना शुरू कर देता है। इसलिए स्पष्टता के बाद डर का आना स्वाभाविक है। डर आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका नर्वस सिस्टम आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि हमारा दिमाग विकास के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और परिचित चीजों के लिए बना है। और जैसे ही आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपका मन अनिश्चितता को खतरे की तरह देखता है और विरोध पैदा करता है। असफलता का डर वास्तव में घटना से ज्यादा पहचान से जुड़ा होता है। क्योंकि जब आप असफल होने की कल्पना करते हैं, तो आप केवल गलती की नहीं, बल्कि इस बात की सोचते हैं कि वह गलती आपके बारे में क्या साबित करेगी। और अपनी पहचान को बचाने के लिए कई लोग प्रयास ही नहीं करते। आलोचना और जजमेंट का डर भी गहराई से सामाजिक है, क्योंकि इंसान समूहों में विकसित हुआ है और कभी बहिष्कार का मतलब खतरा था। इसलिए आज भी जब आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है और आप अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। डर के नीचे अक्सर सीमित मान्यताएं छुपी होती हैं, जैसे मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, या मेरे जैसे लोग सफल नहीं होते। और जब तक आप इन मान्यताओं को पहचान कर चुनौती नहीं देते, वे आपके निर्णयों को नियंत्रित करती रहती हैं। मैनिफेस्टेशन अंधी सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि भावनात्मक संतुलन है, जिसका मतलब है कि डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसके साथ अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, उसे महसूस करना, गहरी सांस लेना और फिर भी आगे बढ़ना। कंफर्ट जोन आरामदायक इसलिए नहीं लगता क्योंकि वह अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह परिचित है। और कभी कभी असंतोष भी आरामदायक लगने लगता है, क्योंकि वह जाना पहचाना है। इसीलिए विकास के लिए छोटे छोटे असुविधाजनक कदम जरूरी हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तो आप अपने दिमाग को नया सबूत देते हैं कि आप सक्षम हैं। और पहचान प्रेरणा से नहीं, बल्कि दोहराव से बदलती है, क्योंकि लगातार कार्य करने से विश्वास मजबूत होता है। आत्मविश्वास साहस से पहले नहीं आता, बल्कि साहस के बाद आता है, क्योंकि साहस का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। और हर छोटा साहसी कदम आपकी भावनात्मक मजबूती बढ़ाता है। आपका आंतरिक संवाद आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तो शरीर तनाव महसूस करता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं या मैं सुधार सकता हूं, तो आपकी भावनाएं स्थिर होती हैं और कार्रवाई आसान हो जाती है। डर को खत्म करने की कोशिश करने की जगह यह पूछिए कि यह डर आपको किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि अक्सर वही जगह आपके विकास और परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब आप समझ चुके हैं कि डर और संदेह स्वाभाविक हैं, लेकिन इनके नीचे एक और गहरी परत है, जो है आत्ममूल्य। क्योंकि कई बार आप कदम इसलिए नहीं रोकते कि आपको असफलता का डर है, बल्कि इसलिए कि भीतर से आप खुद को उस सफलता के योग्य नहीं मानते। और अगले अध्याय में हम आत्ममूल्य पर बात करेंगे। अगर इस विश्लेषण ने आपको अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शक्तिशाली किताबों को एक एक अध्याय करके समझ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और के काम आ सकता है, तो इसे उनके साथ जरूर साझा करें। अगले अध्याय में मिलते हैं।